आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। थोड़ी वॉइस अच्छी कर दो मेरी, ताकि आज का पवित्र दिन हमें बहुत ब्लेस करे, क्योंकि हम उस सच्चे परमेश्वर के साथ हैं जिसने हमें जीवन दिया, सांस दिया और फिर एक दिन अंधकार में से चुन लिया जब हम उससे दूर थे, है ना। तो आज बाइबल तो कहती है कि तुम अब जीत के उत्सव में हो। कैसे हो तुम लोग? जीत के उत्सव में। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया वो ज्ञान, वो वचन नहीं होता, तो वो विश्वास, वो मन भी फिर नहीं होता। इसीलिए हमें समझकर आगे बढ़ना होगा ना। तो आई होप आज की मीटिंग बड़ी बरकत देगी हमें। बैठ जाओ आप सब स्थानों पर अपनी अपनी, ताकि हम परमेश्वर का पवित्र वचन सुनकर अपने आप को बढ़ाएं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोग आज बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, पूरे मन के साथ, कि परमेश्वर मुझे और आगे बढ़ाएगा, बरकत देगा, छुएगा, मेरे जीवन में हालात को दूर करेगा। क्योंकि ये विषय है हमारे मन की तैयारी का, हमारे विश्वास का। जब ये हमारे अंदर होता है तो हम बहुत सारी आशीष पाते हैं ना। हालेलुया। अब जानते हो, हम कुछ गवाहियों को सुन रहे थे, तो उन गवाहियों में हमारे लिए शिक्षा थी। जैसे एक लड़का बोल रहा था कि उसका भाई और 2 लड़के और, है ना। तो भाई और 2 लड़कों को जो भी उन्होंने स्टडी की, इंटरव्यू दिया, जो जॉब उन्होंने करनी थी कंपनी में नहीं मिली, है ना। तो बड़ा निराश था। फिर उसने कहा, मैंने उसे सुसमाचार दिया, मैंने परमेश्वर के बारे में बताया कि वो तेरे लिए ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो महान है। लेकिन मैंने जो दूसरे 2 बच्चे थे उनको कहा, उनसे भी बात कराओ, ताकि उन्हें भी बताएं परमेश्वर के बारे में, उन्हें भी समझ आए। लेकिन वो जो 2 बच्चे थे, तो वो नहीं समझ पाए ना परमेश्वर को। कोई बीच में जात पात धर्म आ जाता ना लोगों की, उस वजह से वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते। तो लेकिन भाई ने मन फिराया, है ना। तो उसने कहा, मैं 3 दिन तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रहा, विश्वास में रहा, भरोसा रखा परमेश्वर के ऊपर। तो उसने दिखाई ना वो फोटो कि उन दोनों को जॉब तो नहीं मिली, लेकिन मेरे भाई को मिल गई, है ना। तो ये तारीफ करने का विषय है, खुदा की महिमा करने का विषय है। लेकिन आप लोग तो चुप रहते हो। बरकत आ रही है। ये वचन आपके दिमाग में बहुत बैठ गया ना। ऐसी बाकी बातें भी बैठनी क्या है, जरूरी है, तब हम बहुत ब्लेस होंगे, याद रखना। तो ये बड़ा विषय है कि उसने जो सीखा, उसने, है ना, यहां से उसको अपने जीवन में माना, उसने उसको मन में रखा, प्रैक्टिकल को रखा, समझ को रखा, वचन को रखा, परमेश्वर को समझकर अपने मन में रखा। अगर नहीं होता तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता ना उसके लिए। लेकिन इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने वचन को पूरा किया। लेकिन आज मेरा टॉपिक एक बड़ा खास है, क्योंकि मैं कई विषयों पर परमेश्वर के सामने बैठता हूं, क्योंकि अगुआ हूं। उसने मुझे काम दिया है, एक बड़ा खास काम दिया है, बड़ा उत्तम काम है ये, पृथ्वी पर रूहों को बचाना, इंसान की रूह को बचाना। आप जानते हो, यहां पर आपको जो सीखने को मिलता है ये बड़ा पावरफुल है, सच्ची। अगर आप लोग इसे पकड़ो तो
इसे समझ में रखो तो, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे 2019 तक तो मैं भी सब रीति रिवाजों को करता था, यीशु मसीह में जो भी करते हैं सारे लोग, ठीक है, लेकिन मैं भी करता था। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं सोचता था ये बात ऐसे है ना, जैसे कोई अच्छा और सोचना और अच्छा सोचना, ये मैं करता था और अच्छा सोचता था परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ये बात कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है, ये वचन आपका ऐसे क्यों लिखा है। अब जानते हैं एक निहंग सिंह ने बाइबल के कुछ वचनों को कोट करके बड़ा गंदा मंदा बोला उसने, ठीक है। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसको वचन की समझ नहीं थी, क्योंकि उसको क्या पता वचन क्या कहता है ना, या उसका दिमाग भी गलत था कि मैं बदनामी करूंगा इनके वचन की। तो इसको कहते हैं मूर्खता। क्या बोलते हैं इसको? उसने, क्योंकि परमेश्वर को एक छोटा सा मनुष्य क्या कर सकता है परमेश्वर का? उसको कुछ उसका नुकसान कर सकता है? एक छोटा सा मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता ना उसके लोगों का। लेकिन वो खुद अपनी मूर्खताई को प्रकट कर रहा था। तो इस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम और समझेंगे बातों को। जब मैं परमेश्वर के सामने जाता था तो मैं इन्हीं वचनों की समझ, जैसे लोग कंफ्यूज हैं, मांगता था परमेश्वर से। थोड़ा सा गर्म पानी देना मुझे, थोड़ा सा। तो मैं जब परमेश्वर से मांगता था तो परमेश्वर ने तो कहा है कि जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। वो कैसे, वो इतना महान परमेश्वर है कि जो उसने कहा वो कैसे उससे बदल सकता है? अगर उसने कहा जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, अगर उसने कहा कि ये विषय, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आ जाती है मनुष्य की, क्योंकि यही टॉपिक आज मुझे समझाना है और आपने इसे पकड़ना है। क्योंकि मैं एक वचन शायद आज अपनी टीम से लिखवाऊं, चार्ट बनवाऊं, क्योंकि वो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैंने उससे रोज मनन करना है। बहुत पावरफुल वचन है, खुदा ने मुझे दिया है। वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए सिर्फ। किसके लिए? गिनती में है वो। मैं बता भी दूंगा बाद में आपको कौन सा वचन है जो मैं अभी अपने जीवन में मनन करने वाला हूं। रोज 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 जब मैं उसको रोज अपने जीवन में विश्वास करूंगा उस वचन को, तो वो जीवित वचन मेरे जीवन में वैसा ही काम करेगा। हालेलुया। आप जानते हो, जो हम सुनते हैं, जो भी हम सुनेंगे, वो हमारे लिए फल बनेगा। अब गलत सुनोगे तो आपके लिए गलत फल बनेगा। आप क्या सुन रहे हो, ये बड़ा विषय आपके लिए रोज। हालेलुया। आप क्या सुन रहे हो डेली? क्या सुन रहे हो ना, हम क्या सुन रहे हैं, ये बड़ा विषय हमारे सबके लिए। जो हम सुनेंगे वही हमारे लिए क्या बनेगा? फल बनेगा। ठीक है। तो आज इसी विषय पर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में हमारे कुछ वॉलंटियर थे, कुछ सेवा करते थे, तो एक नई मिनिस्ट्री खड़ी हुई। तो एक आधा जन गया होगा जिसके अंदर लालच होगा अगुआ बनने का, पास्टर बनने का। तो उन्होंने तेल तुल डालकर उसे कहा, यू आर पास्टर, आप मसा हो गए हो, पास्टर हो गए हो। उसने इधर वाकबी होगी कुछ लोगों से, उनको भी नेगेटिव किया। क्या किया? ये तो तुम्हें बस वॉलंटियर बनाएंगे, इधर आओ पास्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब लोगों के अंदर लालच है, उन्हें खुद भी नहीं पता पास्टर क्या होता है। पास्टर बनने से पहले करना क्या है, पास्टर बनने से पहले तुम्हें कैसा क्या पकड़ना है ताकि तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो। तुम ऐसा ना हो पास्टर बनने के चक्कर में विश्वासियों से भी बदतर जीवन जियो,
विश्वासियों से भी बुरा तुम्हारे अंदर मन आ जाए, विरोध, क्रोध, चुगली, निंदा वाला मन, है ना। जबकि बाइबल कहती है ये ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। लिखा है या नहीं लिखा? लेकिन मनुष्य को तो दाना डालो, जैसे पक्षियों को दाना डालो तो खिड़की में आ जाएंगे, तो खिड़की में आ जाते हैं ऐसे लोग जब समझ नहीं है तो। लेकिन उनमें से एक परिवार था बड़ा अच्छा, यहाँ जुड़ा था, लेकिन जब वो जुड़ा था तो वो भी टूट गए, बड़े टूटे, काफी तोड़ दिया। हमें तो बाद में पता चला, हमें तो बीच बीच में क्या क्या हो रहा पता नहीं चला। इसीलिए मैंने फिर आत्मा के द्वारा आपको टीचिंग दी कि लोगों से यहाँ रिश्ता मत रखना, सबसे प्यार रखो, लेकिन किसको देखकर चलो? परमेश्वर को, क्योंकि वहां से आना जीवन। यहाँ शैतान किसी से भी आपका मन खराब कर सकता है, न जाने कब कौन दुष्ट को खुश कर दे या उसको मौका दे दे तो वो उसके जीवन में काम करे, और वो मनुष्य जो उसको मौका देगा शैतान को, तो वही मनुष्य कितनों का नुकसान कर दे आपको कुछ पता नहीं है। इसीलिए ये बड़ा विषय है जो आपके समझ में रखकर आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन होता क्या है, वो फैमिली अब यहां से तो टूट गई, लेकिन कई बातों में हमारा विरोध करती थी बिना मतलब, क्योंकि अब शिक्षा ऐसी मिल गई, दिमाग ऐसे उन्होंने कर दिया। लेकिन वो भाई की पत्नी को फिर क्या होता है, ब्रेन हेमरेज। ठीक है, जब ब्रेन हेमरेज होता है तो अब ब्रेन हेमरेज का तो कोई इलाज नहीं, बस खत्म कहानी। दिमाग की नाड़ियां फटनी, समझो खत्म कहानी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब उन्होंने वहां कॉल की, प्रेयर करो हमारा, तो इतना बड़ा हालात आ गया है। तो वहां से वहां की टीम मैसेज देती, तुम लोगों ने कोई प्रेयर नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हमारे अंदर संत जी बैठे, वो करेंगे सारा कुछ, बैठे बैठाए अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सीरियस मैटर हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है, उसकी दिमाग की हड्डी निकाल देते हैं, बस कहानी तो खत्म है, अब कुछ नहीं होगा अब। लेकिन फिर हमारी टीम के कुछ रिलेटिव्स में थे, तो ये पता लेने जाते थे, फिर उत्साहित करते हैं, उनको बताते हैं कुछ पॉजिटिव बातें जो हम बताते हैं आपको, वही उसने सीखी, वो बताने लगी। तो उन्होंने कहा हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर देखना मार्ग निकालेगा कुछ ना कुछ इस दुविधा से, है ना, भारी प्रॉब्लम से। तो जैसे ही उनको पता चला उस मिनिस्ट्री को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्रे नहीं कराना उनसे, उनका मसा अलग है, हमारा मसा अलग है। हाल देख लो सेवकों की, क्या हो रहा है क्रिश्चियनिटी में। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखो आप यहां जुड़े हो, तो अब हम मेहनत करेंगे, हम ही इस पर वर्क करेंगे, हम ही प्रेयर करेंगे, ये कह सकते हैं ना, कि जब आप यहां जुड़े तो ये काम हमारा हमें करने दो, है ना। जैसे हम भी जब लोग नए नए आते हैं हमारे पास, तो उनको भी हम कहते हैं कि आप बस अब यहां बनो, ताकि आप एक जगह पर रहकर समझ पाओ, बढ़ो, ताकि आप बरकत पाओ। ऐसा तो बोल सकते हैं हम, लेकिन ये ऊट पटांग शिक्षा देकर लोगों का दिमाग खराब करना, ये गड़बड़ है। क्या है ये? हमने तो कोई मसा मुसा नहीं कभी आपको कहा कि अलग है, उनका अलग है, ये अलग है, कहा कभी आपको ऐसा? एक ही परमेश्वर है, एक ही बाइबल है, बस समझ क्या है, शिक्षा क्या है, ये समझना है, बढ़ना क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, और जिससे विश्वासी बेचारे भटक रहे हैं, विश्वासी पिट रहे हैं। पिटने का मतलब होता है, एक बात सीखनी आज आप लोगों ने जो स्पेशल खुदा ने मुझे दी है, बस एक मिनट के लिए आप प्रेयर करो, ताकि आप सब लोग जो मैं आगे टॉपिक को लेकर जाऊं उसे अच्छे से सीख पाओ। सब प्रार्थना में मांगो, ऑनलाइन यहाँ के लोग भी सब कुछ मांगो कि जो हम सुनेंगे सीखेंगे उसका फल आ चुका है।
कर चुके सबके लिए। आमीन। तो है ना, हम आगे बढ़ते हैं। वचन स्टार्ट है आपका, ठीक है, जब से मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कोई खास प्रेयर करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। वचन स्टार्ट है, ठीक है। अब यही चीज आज आप लोगों ने सीखनी है, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर भी है और सच्चा भी है और जीवन पाने का है। क्योंकि हम ये तो सीख गए यहां पर आज, या हम लोग ये तो सीख गए कि इस दुनिया में एक शैतान है, ठीक है, और एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम ये सीख गए हैं तो अब एक बात याद रखना, एक रिश्ता होता है अगुए के साथ और परमेश्वर के साथ। अगुए का जो रिश्ता होता है वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने उसे ठहराया है। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा खुदा ने काम दिया है। जब इतना बड़ा खुदा ने मुझे काम दिया है तो मैं समझना चाहिए कि मैं अभिषिक्त हूं खुदा से, उसने मुझे अपॉइंट किया है। यहां एक बलीवर है, आप उसकी सुन रहे, अगुए की सुन नहीं रहे, ये अजीब नहीं होगा आपके लिए? सोचो, मतलब आप किसी बलीवर की सुनकर उसके पीछे लग रहे हो, तो जो खुदा का दास है, जिसको खुदा ने अभिषेक किया है, जिससे तुम्हें समझ आ रही, उस मतलब सब कुछ तो अगुए से समझ आना ना, कैसे चलना है, क्या करना है। क्योंकि अगर हमें पता होता तो फिर हम भी अगुए थे, समझते हो। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए। तो इसी विषय को आज हमने सॉल्व करके अपने फेथ में अच्छा सेट होना है। कैसे होना है? फिर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। अगर हम अपनी फेथ में क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। क्योंकि ये बात याद रख लो, जो हम लोग सुनते हैं, जो सुनेंगे, मैंने कहा वही आपको फल आएगा। जैसे आप जानते हो, जैसे न्यूज सुनते हैं हम, न्यूज चैनल से न्यूज सुनते हैं, तो न्यूज से हाँ पता तो चलता है ना, कहां कहां क्या हो रहा है, कहां प्रॉब्लम आ गई है, आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया ना, न्यूज से पता चलता है। लेकिन जो भी हम सुन रहे हैं न्यूज से, क्या वो पॉजिटिव है? जैसे मान लो अमेरिका में आग लग गई, तो ये आग लग गई अमेरिका में, ऐसा ऐसा हो गया, तो ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो नहीं है ना। बोलो, जो आग वहां लग गई, ये बात आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। देखोगे या नहीं देखोगे? क्योंकि अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? नेगेटिव बात। तो इसीलिए हम जो सुनते हैं वो हमारा फल होगा। ये बड़ा विषय। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ है। नेगेटिव क्यों है ना? जैसे अभी वो जो न्यांग सिंह, वो कह रहा था कि तुम उत्पत्ति की बुक में पढ़ो, ये कहता इनके तो लोग अपनी जो वहां पर नेगेटिव चीज है, हुआ जो गलत हुआ, उसको वो बता रहा था। लेकिन उसने आगे पीछे से पढ़कर चेक नहीं किया, ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, बहनों मतलब उनके अपने बच्चों से शादियां हुई, क्यों दाऊद ने एक पड़ोसन से मतलब व्यभिचार कर दिया। तो संसार के लोगों को ये पता नहीं है, परमेश्वर ये बता रहा था कि मनुष्य पापी है। बाइबल में लिखने का कारण है, अगर दाऊद ने भी ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस वचन को छुपाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने नबी के द्वारा ये बात लिखवाई आत्मा के द्वारा, ताकि आने वाले पुश्तों को ये समझ आए कि मनुष्य पापी है। दाऊद अगर बड़ा राजा था, बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन वो पाप से जन्मा था, और जब उसने पाप को मौका दिया
तो पाप ने उसे कंट्रोल करके उसके जीवन में काम किया। और जब काम किया तो उसके बाद चेक करना दाऊद के साथ क्या हुआ। सबसे पहले उसका बेटा मर गया, उसके घराने में, उसके राज्य में पूरी तरह हलचल मच गई। उसके पाप करने की वजह से पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उससे हट गया और इतना उसके जीवन में बुरा हाल हुआ, इतने हालात आए, इतनी उसका बेटा तक उसके विरोध में हो गया, उसको मारने लगा। क्या क्या नहीं हुआ उसके पाप की वजह से। उसने ये नहीं पढ़ा, है ना, ये नहीं सीखा उस बंदे ने, क्योंकि बाइबल क्या है उनको तो पता नहीं, क्योंकि वो लोग तो विश्वास भी नहीं करते। अरे तुम विश्वास करते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई अच्छे से, तो एक संसारिक बंदा और उसकी फिर उसकी वीडियो आती है, फीम खा रहा था, फीम क्या खा रहा था, भांग पीता, फीम खाता है, खुद को सुधार नहीं रहा और चला उठा दूसरों को ज्ञान देने, है ना। अब उसे यह भी नहीं पता मूर्ख को कि पूरी दुनिया आपस में रिश्तेदार है। सच्ची, ये धर्म जात पात ने अलग कर दिया। चेक करो, जब इंसानों को बनाया जब इंसान को बनाया, पहले इंसान को, पहली औरत को, तो वहां से सारी दुनिया आई ना, कि हिंदुओं के अलग से लोग पैदा हुए और सिखों के अलग से पैदा हुए, क्रिश्चियंस के अलग से पैदा हुए। ऐसा हुआ? कोई प्रूफ दे सकता है? कोई धर्म, कोई बाबा आकर ये बात का जितना मर्जी बड़ा ले आओ? अरे सारे तो वहां से आए। तो उस हिसाब से तो मूर्खो तुम भी अपनी बहनों से शादी करते हो, क्योंकि सारे तो जितने भाई, जितने बंदे हैं और जितनी औरतें हैं, वो तो वहां से आने के बाद, शुरू से आदम और हवा से आने के बाद, बाइबल तो यही कहती है सब। क्योंकि अब्राहम ने भी, जब उसने कहा कि मेरे कारण, ये तेरे कारण मेरा जीवन बच जाएगा, तो कहना मैं इसकी बहन हूं। अब्राहम ने कहा अपनी पत्नी सारा को। तो जब राजा को पता चला तो उसने कहा तूने ऐसा क्यों बताया? उसने कहा हाँ, ये मेरे पिता की बेटी है, तो मैं उसका बेटा हूं, जिससे ये मेरी बहन है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उस बंधन से ये मुक्त होगी। कितनों को बात समझ आ रही? वचन ऐसा कहता है, पूरी दुनिया में ऐसा है। आपको समझ आया कि नहीं आया समझ? लेकिन जब आप पढ़ोगे तो जिन लोगों ने पाप किया बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने इसीलिए उस पाप को रखा ताकि हम जब पढ़ें तो समझ आए कि उस पाप ने कैसे काम किया, कैसे उनकी जिंदगी को नष्ट किया, कैसे उन्हें मारा, कैसे वो प्रॉब्लम में आए। क्योंकि मैं 2 बार किसी नए लोगों को शिक्षा दे रहा था, वो किसी डेरे से जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हें बता रहा था, क्योंकि उनके बड़े सारे क्वेश्चन थे कि ये क्वेश्चन तो खुदा ने मुझे बड़ा ब्लेस किया है समझ से, बुद्धि से, कैसे रूहों को बचाना है। तो मैं जब उनसे ज्ञान की बातें कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि वो कहते हैं कि ये तो कर्म बताते हैं बाबा लोग, कि जो कुछ कर्म है मनुष्य का, किस्मत है, उस हिसाब से सब कुछ होता है, जो कर्मों में लिखा होता है। तो मैंने उन्हें बताया कोई भी कर्म किसी का बुरा नहीं लिखा होता। मनुष्य पापी है, पाप से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज तक दुनिया में धार्मिक लोगों को, किसी धर्म को ये पता ही नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों को, कि पूरी दुनिया में गड़बड़ क्यों है, पूरी दुनिया एक दूसरे की विरोधी क्यों है, एक दूसरे से झगड़ा क्यों है, पड़ोसी को देखकर खुश नहीं होता, ना जादू टूना कर देते हैं, किसी बात से झगड़ा हो जाता है। तो ये सब पाप है जो परमेश्वर ने बताया। इसी पाप के लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ा पाप के लिए। दूसरों के पास तो पाप का ज्ञान भी नहीं है, तो वो पाप के लिए कैसे चढ़ेंगे? और अगर चढ़ भी जाए तो वो खुद पापी हैं, क्योंकि एक ही पृथ्वी पर है जो बिना पाप से पैदा हुआ, कुंवारी लड़की से। और जब कुंवारी लड़की की बात आती है तो इससे भी वो लोग पता नहीं ऊट पटांग बोलते हैं, क्योंकि पापी है ना लोग। बोलो, हम भी एक दिन ऐसे थे, हम भी यीशु मसीह के विरोध में। आप लोगों में से कितने विरोध में थे यीशु के? हाथ खड़ा करो, देखो कितने थे। मैं विरोधी था यीशु का,
मुझे अजीब सी घृणा आती थी इस रास्ते की। वो तो बाद में पता चला मैं पापी था, इसलिए ऐसे हो रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये विषय को आप लोगों को समझना होगा अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए ये सीरियस मैटर है कि दुनिया या आप जब भी कभी मुश्किल में आओगे या मुश्किल होगी, या जब भी आपके जीवन में कुछ हालात होंगे, लेकिन यहां पर आज आपको क्या करना है, सुनो। मान लो चाहे संसार हो, चाहे यीशु मसीह में लोग हो, एक बात याद रख लेना, परमेश्वर प्यार करता है सबसे। उसने अपना कानून बना दिया है जीवन का, अगुओं को वो चुनकर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपने काम के लिए। जो लॉ, जो कानून परमेश्वर ने बना दिया है, उससे वो कभी भी बाहर नहीं जाता। परमेश्वर उसी के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ये समझना होगा आप लोगों को, सबको, जब आप परमेश्वर में चल रहे हो तो परमेश्वर पर फेथ करने के बाद कौन लोग हील हो रहे, बरकत पा रहे। क्योंकि अगर ये पकड़ोगे तो आप पॉजिटिव पकड़ रहे हो। अगर कोई बरकत नहीं पा रहा, या किसी का कोई हालात आ गया, या यीशु मसीह में चलते हुए उसकी डेथ हो गई, तुमने ये नहीं पकड़ना क्यों हुई, क्या कारण था, कहां वो गलत था, कहां वो आगे पीछे था, या क्या उसने ऐसा किया होगा। कुछ तो हुआ होगा ना उसकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर तो किसी के साथ गलत नहीं करता, और ना हम करते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आए? बोलो, मैं चाहूंगा? मेरी शिक्षा के अकॉर्डिंग तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। समझ आई या नहीं आई? अब सोचने वाली बात यह है कि आपने अगर नेगेटिव पकड़ा, या ये बात वो बात पकड़ी, फंस जाओगे। दुष्ट यही चाहता है। दुष्ट, आप जानते हो, बाइबल को अच्छे से पढ़ो। जब आप अच्छे से पकड़ोगे बाइबल को, तो जब यीशु मसीह अपना काम पूरा करके पृथ्वी पर मोक्ष का, मुक्ति का, अब दुनिया को यह भी नहीं पता मुक्ति किसको कहते हैं। कोई 84 लाख जूनों को कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। मुक्ति का असल मीनिंग ही है पाप से मुक्त होना, क्योंकि एक पापी मनुष्य परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। यह है सच्चा ज्ञान। धर्म जात पात का ज्ञान नहीं है, या रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है, या कर्मों कुर्मों का यहां ज्ञान नहीं है। देखो, एक बात याद रख लो, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए बनाया ही नहीं उसने। ये दुनिया ने बाद में टीचिंग दी है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा, अच्छे कर्म करो। उसने बनाया ही नहीं बुरे काम के लिए, तो वो बुरे काम का मीनिंग क्या है? आप जानते हो, जब एक पेड़ को परमेश्वर ने बनाया, तो पेड़ के ऊपर क्या जैसे पेड़ के ऊपर अमरूद लगता है, सेब लगता है, तो सेब वाले पेड़ को परमेश्वर ने सेब लगने वाला ही बनाया, या कुछ और लगने वाला बनाया? हमेशा के लिए उस पर सेब लगे, हमेशा के लिए उस पर अमरूद लगे, हमेशा के लिए उस पेड़ पर जिस पर पपीता लगता पपीता लगे। नारियल के पेड़ पर हमेशा के लिए क्या लगे? इसीलिए उसने बनाया। कितनों को बात समझ आ रही? तो इंसान को क्यों बनाया उसने? इंसान को उसने इसलिए बनाया ताकि वो अच्छी चीज करे, अच्छे काम करे। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति, तो परमेश्वर ने सब कुछ जब बनाया, वैसे ये रिकॉर्ड तो सिर्फ बाइबल में ही, और कहीं तो है नहीं ऐसे लिखा। जब उसने सब कुछ बनाया तो फिर इंसान को बनाया, और जानते इंसान को जब बनाया तो उसने कहा सब चीजों पर तू क्या रख? अधिकार रख। हालेलुया। लेकिन अजीब विषय है, तुम कभी जानवर होते ना, पशु पक्षी जानवर, जैसे मान लो आप कीड़ियां होती ना, कीड़ियां छोटी छोटी, बाहर भी होती है, घरों में भी होती है, जंगलों में भी होती है। तो वो कीड़ियां क्या करती है, वो मिट्टी का घर बनाती है,
ठीक है, छोटी छोटी कीड़ियां होती है, मिट्टी का क्या बनाती है, घर बनाती है। जब वो मिट्टी का घर बनाती है तो उसमें अपना भोजन वगैरह इकट्ठा करती है। अगर कोई उनका घर तोड़ दे, है ना, कई बार तोड़ देते हैं ना, कई लोग घर को तोड़ देते हैं, घरों में भी इधर उधर भी, है ना, तो वो अपना घर फिर बनाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जानवरों को कभी भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, या उनको खाना नहीं मिला, वो भूखे, तुमने कभी सुना जानवर भी कभी सुसाइड करते हैं? बोलो, कभी पशु पक्षी तंग आकर सुसाइड करते हैं? मनुष्य करते हैं, जिनको सब चीजों पर अधिकार रखने का परमेश्वर ने वर्ड दिया, ब्लेस किया, ऐसा उसने बनाया जब। लेकिन सोचने वाली बात है कि मनुष्य जो सब चीजों के ऊपर राजा है, वही बेकार है आज, वही सब बुरे काम कर रहा है और मुश्किलों में मन खराब करता है और हालातों में सुसाइड करने के लिए आ जाता है, तैयार हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? जानवर जो है उनके अंदर कोई पाप नहीं है, मतलब वो जीव है, सिंपल जीव। पाप किनके अंदर है? इंसान के अंदर। इंसान की बुद्धि बिगड़ गई, पापी बुद्धि होगी। आज छोटी छोटी बातों में, हालातों में मनुष्य परेशान होता है। वो कीड़ियों को देखना, उनका 10 बार भी घर तोड़ दो फिर वो बनाएंगी, वो परेशान नहीं होती, वो अपनी मेहनत करती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमारे सामने हालात है, कुछ भी है, मन खराब करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, जैसे हमने बाइबल में चेक किया। लेकिन इसी विषय को पकड़कर आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़े, आज हम नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का राज क्या है, उसने मुझे चुना है, क्योंकि यहां एक बड़ा विषय है कि जब भी कोई बलीवर्स परमेश्वर के साथ चल रहा है, दो बातें हैं। एक तो गलत शिक्षा, ना, जैसे मान लो वो जो ब्रेन हेमरेज हुआ, उनको गलत शिक्षा दी गई, उनसे मैंने तुम्हें कभी किसी का विरोध करने में लगाया है? बोलो, नहीं। मैंने कहा किसी का विरोध ना करना, पर ये शिक्षा में चलते जाओ, ये सही ज्ञान में बढ़ते जाओ, लेकिन विरोध किसी का नहीं करना। लेकिन सुको दुनिया हमारा विरोध करती है, हमारा विरोध। थोड़े दिन पहले जब मैं मानसा में गया ना, तो आप लोगों ने मानसा की वीडियो देखी वहां पर? किस किस ने देखी? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने देखी, परमेश्वर ने और बरकत दे चुका है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। उसमें मैं यही क्वेश्चन कर रहा था, मैं पूछ रहा था वहां लोगों से कि आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सुना हो, मैं क्या प्रचार करता हूं, तो मेरा विरोध किया होगा आप लोगों में ने? कुछ लोगों ने कहते हाँ, कई लोगों ने कहा। एक बहन उठी, कहती मैं तो आपका प्रचार सुनना ही नहीं चाहती थी। मैंने पूछा क्यों? कहती आप कहते हो परमेश्वर परीक्षाएं नहीं लेता, वो दुख नहीं देता, उसकी ओर से हालात ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा मैं बुरा कहती, मैं सीखा ऐसा था कि वो करता है, वो देता है दुख, वो देता है हालात, वो लेता है परीक्षाएं। तो मैंने कहा आप गलत सिखा रहे हो, हमें भटका रहे हो। देखो बुद्धि, सोच लो इंसान की बात। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहती है मैं आपका बड़ा विरोध करती थी, लेकिन मैं ये हमेशा समझाता हूं, आप पॉजिटिव शिक्षा में बढ़ते जाओ, क्योंकि जीवन तुम्हें परमेश्वर से मिलना है, इंसानों से नहीं। किससे मिलना है? इसीलिए ये बड़ा विषय है तुम्हारे लिए, आगे बढ़ना। क्योंकि जब भी कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग किसी के साथ होती है जो यीशु मसीह में चलता है, तो 2 बातें होती है, या तो उसने गलत सीखा, गलत मन बनाया। अगर यहां किसी के साथ होती तो याद रखना कोई ना कोई तो विषय होगा, विश्वास गड़बड़ होगा, रिश्ता गड़बड़ होगा, आगे बढ़ना गड़बड़ होगा, फोकस होगा। क्या उसका फोकस था, क्या उसका मन था, कुछ तो होगा। मैं एक बंदे को मिला, बड़ी उम्र थी उसकी, कहता
मतलब बूढ़ा हो गया था, मुझे बताने में भी शर्म आ रही। कहता मेरे अंदर इतने व्यभिचार के विचार आने लगे, इतने ज्यादा, मैं क्या हदों की, बुढ़ा हो गया बंदा। सोच कर देखो, कितनों को बात समझ आ रही है। फिर उसने बताया ये आने से ना किसी को थोड़ी पता मेरे अंदर ये चलते थे, मुझे पता था। कहता ये बड़ा हालात आ गया मेरे ऊपर, ये बड़ी बीमारी आ गई। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसने कहा मैंने भी उन व्यभिचार के ख्यालों को मान लिया, उस पर मन लगा लिया, तो देख लो ये बड़ा हालात आ गया। अब मनुष्य क्योंकि हमें किसी के मन के बारे नहीं पता, बोलो आसपास के लोगों के, नहीं वो ठीक था, वो अच्छा था, ऐसा था वैसा था, क्योंकि वो जब लोगों से बात करता तो वो तो ठीक बात करेगा ना, वो थोड़ी बताएगा मैं अंदर मेरे क्या है। बोलो जब वो लोगों से बात करेगा तो ठीक बात करेगा ना, गलत थोड़ी करेगा। लेकिन उसके अंदर क्या है ये तो परमेश्वर को पता है या शैतान को पता है, दो जन को पता है, लेकिन मनुष्य को नहीं पता। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना, जब भी कभी भी कुछ होता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है जो परमेश्वर कर रहा है, जो उसने वादा किया है। तुम्हें वो देखकर बढ़ना है। हो सकता है तुम वो देखकर बढ़ो तो तुम ऐसे लोगों को बचा पाओ, ऐसे लोग भी हील हो पाए जिनकी जिंदगी नष्ट होनी थी। ये बड़ा विषय है जिसमें आप लोगों ने बढ़ना है, तो इसे पकड़कर हमने आगे चलना है। मैं आपको एक शिक्षा देता हूं बाइबल से, गिनती की पुस्तक में हम चलते हैं, वहां पर आप जानते हो जब परमेश्वर ने वादा किया, क्या वादा किया परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें, इस्राएलियों को कहा तुम्हें ये वाला देश दूंगा जिसमें ये सब कुछ होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी वादा करता है। आप जानते हो जब भी कुछ आत्मा से कई मीटिंग्स के चलते चलते कोई बात परमेश्वर बात करता है मेरे मुंह से, तो समझ लेना अब वो ताजा है आपके लिए। ऐसा नहीं सोचना ये मुझे पता है। जैसे मान लो मैंने इस संडे एक प्रकाशन आपको बताया। क्या प्रकाशन था? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन लोगों को कहो सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जो भी आपका मैटर है। अगर आपके कैंसर है तो हाथ रख दो पेट के ऊपर, यहां जहां भी है, 10 मिनट तक परमेश्वर को याद करो पूरे मन से कि वो सामर्थी, वो सच्चा, उसका वचन सच्चा है। 10 मिनट तक लगातार ऐसे करना। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है, जो छुटकारा है, वो मेरे शरीर में आ चुका। उसकी पावर से, सामर्थ से ये बीमारी है ही नहीं, ये खत्म है। कोई भी आपका रोग है बॉडी में, इसके लिए, या आपका कोई और मैटर है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी का विषय है, कोई फॉरेन का विषय है, कोई पासपोर्ट का विषय है, कोई जॉब का विषय है, या बेबी नहीं है किसी को, कोई भी मैटर है, आपने ये परमेश्वर के सामने बोलना है। चंगाई के लिए तो वो बोलना है, लेकिन अगर आपके दूसरे मसले हैं या प्रॉपर्टी के, केसों के, बिजनेस के, कारोबार के, तो आपने बोलना है कि आपने हमें ब्लेस किया, यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया, चुना है और बरकत दे दी है। वो बरकत आ चुकी है कारोबार पर, इस डॉक्यूमेंट पर, ये चीज पर, ये हल हो चुका, आपने कर दिया। अगर बेबी नहीं है तो 10 मिनट तक हाथ रखकर बोलो ये वचन आपने दिया है, तो ये बेबी आ चुका है, हो चुका है। तो ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने दिया है करने के लिए आपको, अब ये तो ताजा है, परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर हम शरीर में हैं तो हम तो नहीं करेंगे। हम सोचेंगे हमने तो पहले भी करते थे, पहले भी हम कहते थे यीशु के कोड़े खाने, वार खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। तो होया तो हैगा नहीं, होया तो हैगा नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे
जो ऐसे बोल रहे हैं वो पहले भी शरीर में थे, अब भी शरीर में ही है, तो शरीर में कुछ फायदा नहीं, नुकसान है। लेकिन ये बात को आपने पकड़ना है, इस बात को इसीलिए पकड़कर आगे बढ़ना है क्योंकि हम यहां पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वायदा परमेश्वर करता है उसे वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है अगर उस पर विश्वास से बने रहते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप गिनती 13 अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जिस देश को देना था, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर का है ना, सारा पृथ्वी तो परमेश्वर की है, लेकिन जो परमेश्वर उन्हें देश या एरिया देने वाला था, वहां पर जो रह रहे थे लोग वो दुष्ट लोग थे, वो परमेश्वर की इच्छा में कभी चलने वाले नहीं थे, पापी थे, गलत काम करने वाले थे। तो परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, ये मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि मैंने बनाई चीजें सारी। समझ आई या नहीं आई? लेकिन जब वो भेद लेने जाते हैं उस देश का, तो वहां उसने कहा था देख कर आना वो घर कच्चे हैं या पक्के, उनके जैसे ऐसे लिखा ना, मूसा ने समझाता है यहां से इधर से अर्थात दक्षिण, मैं ये 13 से 17 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, लगभग शुरू हो गया यहां से, लेकिन मैं 17 का भी आधा पढ़ रहा हूं। इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत हैं, देश में बसे हुओं को वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, कैसी कैसी बस्तियां हैं, कैसे कैसे बसे हुए, तंबुओं में रहते हैं या गढ़ वाले अर्थात किलों में रहते हैं, वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, उसमें वृक्ष है या नहीं, तुम यहाँ बांधे चलो और उस देश की उपज में से, ठीक है, कुछ लेते भी आना, वह समय पहली पक्की दाखों का था। ठीक है, अगर यहां पर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो जब उन्होंने उस देश को देखा तो वो तो उनकी सोच से भी परे था। वहां पर तो अंगूरों के गुच्छों को भी 2 जाने उठाएंगे डांग डालकर, तो फिर उठाए जाते थे गुच्छे, इतना पावरफुल देश था, है ना। उनके जो अनार थे, हमारे तो इतने इतने हो गए, उतने अड़ेड़े थे, है ना। उनके अंगूरों के गुच्छे इतने बड़े बड़े थे, इतना उपजाऊ देश। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारा है। लेकिन वहां के लोग जो थे, अगर आप पढ़ोगे यहां से, जब उन्होंने देखा कि वो तो इतने बलवान, इतने क्रूर के वो अपने लोगों को भी मार कर खा जाते हैं, इतने क्रूर लोग थे वो, इतने गंदे लोग थे। लेकिन जब वो लोग भेद लेकर वापस आते हैं तो लोगों को क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जैसे जैसे निश्चय वो देश दूध और शहद की नदियों से बहता हुआ देश है, लेकिन उस देश को हम नहीं ले सकते, ठीक है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। मैं 28 पढ़ रहा हूं, उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमलाकी बसे हुए हैं, और आगे लिखा और पहाड़ी देश में हित्ती, जबूसी और इमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और जर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए। लेकिन ये जब बातें आकर कर रहे थे, बीच वाला हिस्सा मैं तुम्हें बाद में पढ़ाता हूं या पढ़ा ही देता हूं, तब कलेब ने मूसा, मतलब वो उन्होंने आकर बताया कि उस देश को हम नहीं ले सकते, अगर हम गए तो हम सब मारे जाएंगे। हालेलुया। तो वचन क्या था? वो तुम्हारे लिए देश, वो तुम्हें मैंने दिया है। अब शरीर में जो स्थिति थी वो खराब थी। जब आप फेथ करते हो परमेश्वर के ऊपर कुछ पाने के लिए, तो आप बाहरी इधर उधर देखकर चल रहे, परमेश्वर को देखकर नहीं चल रहे। इसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कहा ये औलाद वो औलाद, रिश्तेदार आ गए उन्होंने कुछ और बोल दिया, तू 2 साल गया, तू 3 साल गया, तेरे बच्चा तो हुआ नहीं। क्योंकि एक्चुअली हो जाता,
क्योंकि पहले भी बात पकड़ने में टाइम लग रहा था। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, हम लोग उनका विश्वास बनाते हैं फिर डिग गिरा होता है, हम उनका विश्वास बनाते हैं फिर नीचे गिरा होता है, हम उनका विश्वास अच्छा करते, मन अच्छा करते, फिर इधर उधर हुआ होता है। तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आते, इसीलिए रिजल्ट नहीं वो देख पाते। लेकिन ऑप्शन भी कोई नहीं आप हमारे लिए, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है जो सामर्थी, जो महान है। लेकिन यहां पर कालेब लोगों को चुप कराता है, लोगों को चुप कराने के विचार से कहता, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वो ऐसा है कि जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब बड़े डील डॉल के, बड़े खतरनाक है, बड़े डील डॉल के। फिर हमने वहां नपीलों को भी, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को भी देखा, जड़े जैसे राक्षस टाइप लोग, बड़े क्रूर लोग, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। लेकिन जैसे ये बातें लोग सुनते हैं तब सारी मंडली चला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, जहां इस जंगल में ही मर जाते। अब इधर देखो ध्यान से, कुछ लोगों ने आकर लोगों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और रात भर रोते रहे, बुड़बड़ाने लगे। लेकिन जो पॉजिटिव्स खाया जा रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? कालेब, यहोशू, दो जन थे बीच में जो लोगों को चुप करा रहे थे, लोगों को बता रहे थे हमें इतनी, हम इस योग्य हैं, खुदा हमारे साथ है, हमें ये शक्ति है, हम कर सकते हैं। लेकिन 10 लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे और बोल रहे नहीं होना। तो इसीलिए हमेशा मनुष्यों से अपना मन पीछे करके परमेश्वर से बढ़ाओ रिश्ता, क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य से कोई भी कुछ नहीं मिलेगा ना, मिलेगा किससे? कुछ अच्छे मनुष्य होते हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, हमारा मन अच्छा करते हैं, ये बड़े कम होते हैं। ये तुम्हें 5% मिलेंगे, 95% उल्टे पुल्टे बात करने वाले मिलेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ो, उस सामर्थ्य को पकड़ो जो महान है। अगुआ अभिषिक्त दास तुम्हारे ऊपर अगुआ है, क्यों है? क्योंकि वो आत्मा से तुम्हें बताएगा, डायरेक्शन देगा, कैसे चलना है, क्या करना है। अगर हमें ये बातें समझ नहीं आई तो याद रखना फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर रेडी है। कभी भी ये बात आप पकड़ लो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा असल रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहिए, और जो परमेश्वर कर रहा है वो पकड़ो। यहां पर आप गवाहियों को सुन रहे हो, आज आप गवाहियों को सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, है ना? कैसे परमेश्वर काम कर रहा था। तो अब जो परमेश्वर काम कर रहा है वो मेन है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ गई? अरे दुनिया की हर मिनिस्ट्री से लोग हमारे पास आते हैं, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं जहां से लोग नहीं आते। तो जो लोग आते हैं, प्रेयर भी हुई होती है, फिर भी परेशान होते हैं, हालातों में होते हैं, कई बीमारियों में होते हैं, कई अच्छे चल रहे होते हैं, कभी कभी बड़े हालात भी आ जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? उन्होंने सीखा क्या था? कई बार कुछ लोगों ने ये सीखा होता है, उनके दिमाग में होता है ना, जैसे कोई हालात आ गया तो वो सोचना शुरू कर देते हैं हमारी परीक्षा स्टार्ट होगी, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ये जो प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो। ये नेगेटिव है, क्योंकि वो नहीं लेता, तुम गलत मन बना लिया। आपने बढ़ना है, वो सामर्थ्य है,
तुम्हें वो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को वो प्रकाशन को आत्मा से पकड़ना। ये वचन मेरे लिए ये ताजा आया है, मुझे करना है। क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे लिए कोई नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है कि खुदा है कि परमेश्वर है जिसने तुम्हें बुला लिया है। क्योंकि कुछ जिन लोगों से मैं मिला था वो बुद्धिमान लोग थे। बहुत सारे लोग नॉर्मल बुद्धि के लोग होते हैं, सुनते भी रहते हैं अच्छी बातों को, लेकिन कभी उन्हें कंपैरिजन नहीं कर पाते। एक मम्मी डैडी से जन्मा मनुष्य, चाहे वो गुरु है या कुछ भी है दुनिया में, वो तुम्हें कैसे पाप से छुड़ा लेगा? बोलो, वो कैसे तुम्हें पाप से मुक्त करके परमेश्वर से मिला सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए दुनिया में अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, लेकिन एक सर्वशक्तिमान खुदा है जो जीवित है, जो सामर्थी है, जो प्रेजेंट है, जो सब कुछ कर सकता है। तुम्हें हालातों से निकाल सकता है, तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है, तुम्हें शांति की जिंदगी दे सकता है। और उसने कहा भी अपने वचन में कि जो शांति मैं दूंगा वो तुम्हें मनुष्य नहीं दे सकते, वो संसार नहीं दे सकता। क्योंकि जो मैं तुम्हें शांति दूंगा वो तुम्हें कोई भी दे नहीं सकता। हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हें आज अपने मन को पक्का करना है। क्योंकि इन दिनों में जैसे मैंने ये वर्ड दिया था पिछले ये संडे फुली ले एंड का, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, लेकिन फिर मैंने और वर्ड दिया आत्मा के द्वारा आज का और इस संडे का कि ये भी हीलिंग मीटिंग होगी। अब ये वचन मेरे अंदर कहां से आया? हॉली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से। क्योंकि मैं तो उसी का काम करता हूं ना, मेरा तो कोई और काम नहीं है। मैं तो कुछ भी और नहीं करता ना, स्वाय परमेश्वर की इच्छा से मैं रात दिन उसकी इच्छा में ध्यान रखता हूं। मैं उसी की ओर मन लगाए रहता हूं, प्रेयर में रहता हूं। परमेश्वर मुझे बता, मेरे अंदर प्रकट कर, ताकि जो भी लोग आए वो उद्धार पाए, वो डिलीवरेंस पाए, वो अपना छुटकारा पाए, आगे बढ़े, वो जीवन पाए, उनकी जिंदगी में आपकी सामर्थ काम करे। तो कंटिन्यू मेरा यही काम है, और तो कोई मेरा काम नहीं है। मैं तो कंटिन्यू खुदा के सामने इन्हीं बातों से जाता हूं। लेकिन ये बात सीख लो आप लोग, क्योंकि तुम्हारा आज जो फेथ है, लेकिन एक बात याद रख लो, तुम्हारा फेथ जैसे सुसमाचार, सुसमाचार बाइबल में रोमियो 1 की 16 और 17 वचन है। रोमियो 1 का 16 और 17, वहां पर ऐसे लिखा है, प्रेरित पौल कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। कितनों को लोगों को बात समझ आ रही? मेरी तरफ देखो, इस वचन पर ध्यान दो। वचन ये कहता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार, सुसमाचार बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं सुसमाचार क्या है। सुसमाचार क्या है जिस पर हम विश्वास करते हैं? सुसमाचार है यीशु मसीह का कुंवारी से पैदा होना और इस पृथ्वी पर अनुग्रह और सच्चाई को लेकर पैदा होना। क्योंकि मनुष्य पापी है, वो उद्धार नहीं पा सकता था, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा। वो जो हमारे जीवन में पाप है, ये प्रॉब्लम पृथ्वी पर पाप है। मनुष्य जानते हैं कि पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया के मंत्री क्या कर रहे हैं? ये जो नशा है पंजाब में, कितने रोज नौजवान मर रहे हैं नशे से, रोज मर रहे, रोज। कुछ तो ऐसे लोग मर गए जिनकी 4 बहनें थी, एक ही भाई था, और वो मर गया और रो रही है बहनें नशे से। लेकिन नशा बंद हो सकता है, 3 महीने भी नहीं लगेंगे। लेकिन नशा ना बंद होने का कारण है मंत्री, बड़े बड़े अफसर, सबके पास पैसा जा रहा है, मोटा, करोड़ों खरबों, बड़ी तकसरी है, क्योंकि वो पापी है, पाप के गुलाम है। हमारा प्रचार करना लोगों को समझ नहीं आ रहा। हम इतने सालों से, आपको और तगड़ा होना होगा। अब सबको क्या होना होगा?
क्योंकि ये गुड न्यूज है लोगों के लिए, पाप से मुक्त होना। मनुष्य गुलाम है पाप का। आप देखना कभी कभी तुम्हें कितने बाबा लोग नजर आएंगे जो अपनी संगत की लड़कियों के साथ व्यभिचार में पकड़े जाते, बलात्कार में, जेलों में, क्योंकि पापी हैं वो बेचारी। क्या है वो? और जो भी वो कर रहे थे उससे वो नहीं छूट सकते थे, खुद नहीं छूट सकते थे, लोगों को कैसे छुड़ा सकते थे पाप से? कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात सीख लो आप लोग आज। इसीलिए मैं इन दिनों में एक चीज, आने वाले दिनों में तुम्हें बताऊंगा अपनी सेवा के बारे में। जो मैं सेवा कर रहा हूं इसका और भी मीनिंग क्या है, ताकि तुम्हें समझ आए इस सेवा का महत्व। आने वाले दिनों में समझाएंगे, लेकिन ये तो हीलिंग मीटिंग है आज। इस संडे भी हीलिंग मीटिंग करेंगे। जब एक बलीवर उस प्रोफेटिक वर्ड को मन में रखता है कि खुदा का वचन खुदा के दास के मुंह से आया था कि आज हीलिंग मीटिंग है, तो उसकी जिंदगी में वो वर्ड क्या करता है? काम करता है। अगर वो नॉर्मली मन से आता है, ठीक है चलते हैं सीखते हैं भला होगा, फिर नॉर्मल मन है। तुम्हें कभी नॉर्मल नहीं रखना अपने आप को। तुम्हें जब भी खुदा के घर आना, एक तैयारी से आना, एक स्ट्रॉन्ग मन से आना है। तो ये बड़ा विषय है, तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो तुम सुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी में होना है, वो फल आ जाना है। नेगेटिव चीजें आपके दिल में चलती रहेगी तो वो नेगेटिव से, क्योंकि एक बात याद रख लेना, तुमने अब किसको पाया है? तुमने किसको जान लिया है? कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। अब हालात है, मान लो हालात है, कोई बात नहीं। अब कंटिन्यू अंगीकार करो, ये मेरे लिए नहीं। आप, क्योंकि आप एक लक्ष्य को सेट करो, बड़ा सोचो, बड़ा। क्या करो? तुम्हें बड़ा सोचना होगा, छोटा नहीं। तुम्हें अगर आपका परिवार प्रभु में नहीं है तो आप बड़ा सोचो। वो है, वो संगति में है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये हो चुका है। कभी कभी हम, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के नाम से जो करोगे वो होगा। कभी कभी हम वैसे अंगीकार करते रहते हैं, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, लेकिन आप साथ में बोलो ये यीशु नाम से हो चुका है। क्योंकि उसने कहा ना, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो होगा। उसने कहा मेरे नाम पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कभी कभी बहुत सारे बिलीवर यीशु का नाम यूज नहीं कर पाते। उस नाम से बोलो ये हो चुका, ये हो चुका है। मेरा घराना यहाँ बैठ चुका है, मेरा परिवार वो बच चुका है, मेरे पड़ोसी बच चुके, मेरा गांव बच। ये लक्ष्य आप बड़ा सोचो। अगर आप ये सोच कर चल रहे हो तो परमेश्वर देखना कर दिखाएगा आपको।